नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोई क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट को अच्छे तरीके से एक एक करके हमने समझा है। इस टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। यदि आपने प्रेजेंट टेंस को अच्छे तरीके से समझा है तो पास्ट के कोई भी टेंस में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी आपने प्रेजेंट टेंस में सीखा है उसके हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में चेंज करना है और इस तरह से आपके पास्ट टेंस अच्छे तरीके से बन जाएंगे। स्ट्रक्चर भी आपको पता है, सेम रहता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पेज पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी आईडी जो होती है पहचान आ ई ए, यानी वाक्य के लास्ट में जब भी आ ई ए आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे राम स्कूल गया, तुमने किताब पढ़ा, उसने खाना बनाई, उसने क्रिकेट खेला। इसमें क्या आ रहा है? गया यानी आ गया। इसमें है बनाई यानी ई आ गया। आप स्कूल गए, उसके अंदर ए आ गया। तो इस तरह के वाक्य ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ट्रांसलेट करते हैं। एक बार हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को साधारण भूतकाल कहा जाता है। इसका प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल यानी अतीत में पूरे हो चुके हैं और जिनका वर्तमान से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे सब्जेक्ट हैं। जैसे कि आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन यहाँ पर तीनों में डेड है। यानी कोई भी सब्जेक्ट हो आपको बस डेड लगाना है। और डेड क्या होता है? डू और डज का सेकेंड फॉर्म होता है डेड। बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, सेम आपको ट्रांसलेट करने को मिलेगा। डू डज की जगह डेड लगाना है और आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम सिंपल सेंटेंस रूल को अच्छे तरीके से समझेंगे। सिंपल सेंटेंस रूल में तीन ही चीज़ है। जैसे पहला सब्जेक्ट लेना है आपको, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी है। पहला सेंटेंस हम देखते हैं। तुमने किताब पढ़ा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। और पढ़ा क्या? किताब। किताब ऑब्जेक्ट है और पढ़ना क्रिया होता है। चलिए बारी बारी से ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है तुमने। तुमने का इंग्लिश हो जाएगा आपका यू। उसके बाद वर्ब है पढ़ा यानी पढ़ने का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेड। ऐसे इसको रीड फर्स्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म में रेड पढ़ते हैं और थर्ड फॉर्म में फिर से इसको रीड पढ़ते हैं। रिटर्न फॉर्म तो सेम होता है लेकिन पढ़ने का तरीका सेकंड फॉर्म में इसको रेड पढ़ते हैं। और इसमें क्या पढ़ा है? किताब, तो हम लिख सकते हैं द बुक। तीन चीज़ें था, हमने आराम से इसको ले लिया बारी बारी से। आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर हमने सब्जेक्ट यू लिया, दूसरे नंबर वर्ब रेड लिया और ऑब्जेक्ट है द बुक। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। उसने क्रिकेट खेला, तो सब्जेक्ट क्या है? उसने। उसने का इंग्लिश हो जाता है ही, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ही सब्जेक्ट। और हम देखेंगे इसमें वर्ब है खेलने का, तो खेलने का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड। ईडी लगा दो, प्लेड हो गया। और क्या खेला है? क्रिकेट, तो प्लेड द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। राम स्कूल गया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम है और कार्य क्या हो रहा है? जाने का। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है राम। यहाँ पे आ जाएगा जाने का। ऐसे तो गो होता है लेकिन सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे वेंट। गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। राम वेंट और कहाँ गया है? टू स्कूल। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमने राम ले लिया, वर्ब वेंट हो गया और कहाँ गया? तो टू स्कूल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने खाना बनाई, तो इसमें सब्जेक्ट है उसने। उसने का हम यहाँ पे लिखेंगे शी, क्योंकि बनाई है यानी लड़की है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं शी और खाना बनाने का वर्ब होता है कुक और सेकंड फॉर्म बनाने के हम एडी लगा देंगे तो बन जाएगा कुकड। शी कुकड और क्या बनाया? खाना, तो द फूड। बहुत इजी था। आपने देखा एक एक करके हमने चारों सेंटेंस को
ट्रांसलेट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सिंपल सेंटेंस रूल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे। यहाँ आप ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट अब हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया है, क्योंकि नोट हमें लगाना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करते हैं। मतलब कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, डब्ल्यूएच फैमिली हो, सभी में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ध्यान रखना है। बच्चे इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सेकंड फॉर्म पहले में लगाते हैं और सब में फिर सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, या ऐसा करते हैं कि सब में फर्स्ट फॉर्म ही लगा देते हैं। तो चलिए अब हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। राम स्कूल नहीं गया, नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे राम और उसको बारी बारी से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है राम, हमने लिख लिया राम। इसके बाद में डिड आ जाएगा क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। नोट आ जाएगा, सेम नेगेटिव सेंटेंस है। और वर्ब है गो, फर्स्ट फॉर्म लेना है गो, और कहाँ नहीं गया, स्कूल, तो टू स्कूल। आप देख सकते हैं कि पहले हमने सब्जेक्ट राम लिया, फिर डिड आ गया, नोट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गया, और कहाँ, टू स्कूल। तो इस तरीके से हमने बारी बारी करके ट्रांसलेट कर लिया है फर्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने खाना नहीं बनाई, किसने नहीं बनाया, उसने। तो उसने यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी कोई लड़की है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट शी लिखेंगे, शी। और सेम चीज आ जाएगा डेड, नॉट, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म को कहा जाएगा। और क्या नहीं बनाया, द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। तुमने किताब नहीं पढ़ा, तुमने यानी तुम हो, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका यू। तो सबसे पहले हम यू लिखेंगे, फिर सेम चीज़ वही लिख देंगे डेट, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा नोट, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा रीड। क्या नहीं पढ़ा, द बुक। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो लास्ट वाला है। उसने क्रिकेट नहीं खेला, तो किसने नहीं खेला, उसने नहीं खेला। तो उसने का इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगा ही, क्योंकि ये लड़का है, ही। और सेम चीज आ जाएगा डेड, नॉट, प्ले, फर्स्ट फॉर्म। और क्या नहीं खेला, क्रिकेट, दो क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ही लिया, डिड सेम आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आ गया, और ऑब्जेक्ट है द क्रिकेट। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे, नॉट तीसरे नंबर पे सेम रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या राम स्कूल नहीं गया, तो इसमें सब्जेक्ट है राम और एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब ही लगाना है डिड। तो यहाँ पर आ जाएगा डिड, सब्जेक्ट है राम, और इसमें नोट भी आएगा क्योंकि वाक्य के अंदर नोट भी है, और वर्ब है गो, फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क्स। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने डिड लिया, फिर सब्जेक्ट राम लिया, नोट आ गया तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे वर्ब गो, और पांचवें नंबर पे यानी लास्ट में स्कूल, ऑब्जेक्ट है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या उसने खाना बनाई, तो सबसे पहले डिड आएगा, तो हम पहले डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट है उसने यानी कोई लड़की है, तो हम यहाँ पे इसका लिखेंगे शी, और इसमें नोट को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें नोट नहीं है, और वर्ब यहाँ पे है कुक, डिड शी कुक द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। क्या तुमने किताब पढ़ा, तो इसमें तुमने सब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो हम यहाँ पे डिड लिखेंगे, डिड यू
रीड द बुक। तो मैं आपको बारी बारी करके बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने डिड लिया, इस सब्जेक्ट लिया यू, और नोट हमने नहीं लिया क्योंकि नोट इसके वाक्य में नहीं है। रीड हमने लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट है द बुक। क्या तुमने किताब पढ़ा, तो डिड यू रीड द बुक। अब हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिड लेते हैं और उसने है तो सब्जेक्ट आ जाएगा ही, डिड ही। तीसरे नंबर पे नोट आएगा क्योंकि वाक्य में नोट भी है, और वर्ब है प्ले। द क्रिकेट ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क्स। तो हम देख लेते हैं, पहले हमने डिड लिया, सब्जेक्ट लिया हमने ही, और नोट भी लिया है क्योंकि वाक्य में नोट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है और ऑब्जेक्ट द क्रिकेट। क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला, डिड ही नॉट प्ले द क्रिकेट। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस को करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस में सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लेते हैं, फिर डिड, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सेम रूल। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम स्कूल क्यों नहीं गया। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली लेना है रूल में, तो डब्ल्यूएच फैमिली इसके अंदर है क्यों। क्यों का इंग्लिश होता है वाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं वाई, फिर हम डिड लगा देंगे क्योंकि एक ही हेल्पी वर्ब है, सब्जेक्ट है राम, तो तीसरे नंबर पे हमने राम लिख लिया। नोट भी इसमें आएगा क्योंकि वाक्य के अंदर नोट भी है। वर्ब है जाने का, तो गो आ जाएगा, और कहाँ, टू स्कूल क्वेश्चन मार्क्स। तो एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली हमने वर्ड वाई लिया, ठीक है, फिर हमने डिड लिया, सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे राम लिया, नोट हमने लिया क्योंकि इसके अंदर नोट भी है, और पांचवे पे गो ले लिया, एंड लास्ट में अदर वर्ड टू स्कूल। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसने खाना कैसे नहीं बनाई। तो सबसे पहले इसमें डब्ल्यूएच फैमिली कैसे आएगा, तो हम कैसे का इंग्लिश लिखते हैं हाउ, फिर सेम आ जाएगा डिड, और सब्जेक्ट है सी, नोट भी आएगा क्योंकि वाक्य में नोट भी है, और वर्ब आ जाएगा कुक, और ऑब्जेक्ट है द फूड क्वेश्चन मार्क्स। आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वाई लिया, फिर डिड ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया शी, नोट भी लिया क्योंकि वाक्य में नोट भी है, वर्ब ले लिया कुक, एंड ऑब्जेक्ट हो गया द फूड। उसने खाना कैसे नहीं बनाई, हाउ डिड शी नॉट कुक द फूड। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, तुमने किताब क्यों नहीं पढ़ा। इसके अंदर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड क्यों है, तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली लिखेंगे, क्यों का इंग्लिश हो जाता है वाई, और सेम आ जाएगा डिड, इसके अंदर सब्जेक्ट है तुमने यानी यू, और चौथे नंबर पे आ जाएगा नॉट क्योंकि वाक्य में नोट भी है, और वर्ब इसके अंदर आ जाएगा रीड द बुक। तो एक एक करके हम देखते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली हमने वाई ले लिया, डिड आ गया सेम, सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे यू आ गया, और नोट आया क्योंकि वाक्य के अंदर नोट भी है, एंड वर्ब रीड ले लिया हमने, और ऑब्जेक्ट द बुक। तुमने किताब क्यों नहीं पढ़ा, वाई डिड यू नॉट रीड द बुक। लास्ट सेंटेंस है, उसने क्रिकेट कब नहीं खेला। तो सबसे पहले हम लेंगे डब्ल्यूएच फैमिली यानी कब लेंगे, कब का इंग्लिश होता है व्हेन, सेम हम डिड ले लेंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट ही आ जाएगा, इसके अंदर नोट भी आएगा क्योंकि वाक्य में नोट है। व्हेन डिड ही नॉट, वर्ब है प्ले, और ऑब्जेक्ट है द क्रिकेट। अब एक एक करके समझ लेते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली हमने व्हेन ले लिया, डिड ले लिया, फिर सब्जेक्ट ले लिया ही, नोट हमने ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और ऑब्जेक्ट है द क्रिकेट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे कुछ एक्सरसाइज है जो आपको ट्रांसलेट करना है, और जिस भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम होता है ट्रांसलेट करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।